हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए 9th क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि 10th क्लास के अपने एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कंप्लीटली मिलेगी। तो आज 9th क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसकी एक एक्सरसाइज। आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हम एक आधी क्लास की और भी, जैसे अपने पास 12th का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक पड़ा है, तो 12th के किसी मैथमेटिक्स टॉपिक को अपने शुरू करेंगे। तो 9वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस है, ठीक है। तो उसका अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं 4th एक्सरसाइज लीनियर। ये आपके देखिए कि दोनों ही लैंग्वेज में होगी। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम के हिसाब से। सोल्यूशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको टेक्निकल लैंग्वेज सेम ही यूज करनी है। अब देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहले, क्योंकि अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो जो आपको नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा। उसके साथ जो नीचे स्क्रीन के बिल्कुल रेड कलर का बटन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए, वहां से चैनल सब्सक्राइब होगा। उसके बाद आपको आगे आने वाली हर वीडियोस का जो है अपडेट मिलेगा। होमवर्क आप उसी के अनुसार कर पाओगे, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी जो आगे आने वाली वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम करिए, उसके बाद ही अपने आगे टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, अपने कर रहे हैं कि दो चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लास्ट क्लास जो आपने की है 8th क्लास, तो सबसे पहले तो 8th क्लास, क्योंकि उसमें आपका मैथमेटिक्स का पेपर हुआ ही नहीं, तो जो 8वीं से 9वीं में हुए हैं उसको ये तो सबसे पहला फायदा मिला है कि आपको मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना पड़ा। लेकिन ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको नहीं रखनी है कि आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो नहीं देना पड़ा। पेपर चाहे ना देना पड़ा हो, लेकिन तैयारी आपकी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए जैसे आपने बोर्ड के अकॉर्डिंग रखी है। तो इसीलिए 8th क्लास के अंदर अपने इस लीनियर इक्वेशंस को जो है वो पढ़ के आए हैं 11th चैप्टर के अंदर। वहां अपने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है वो 1 वेरिएबल्स की है। अब अपने इस क्लास के अंदर करेंगे जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स के अंदर, यानी दो चर वाली लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए, मैं आपको शुरू करवा रहा हूं इसके बेसिक तरीके से कि लीनियर इक्वेशन जो आपने 8th क्लास से राइट डाउन किया उसका मतलब क्या होता है। चर या जो अपने बोलते हैं वेरिएबल्स, ये होते हैं जो आपके ABCD वाले डिजिट अल्फाबेट्स होते हैं, उनको अपने वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर किसी इक्वेशन के अंदर अगर सिर्फ x है, ओनली x, जैसे अपने लिखते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर ये एक टाइप से इक्वेशन है, लीनियर है। सबसे पहले लीनियर यानी रैखिक। लीनियर बोलते हैं कि जब किसी इक्वेशन के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती, ओनली एक पावर होती है, उसको अपने लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसके ऊपर 2 पावर आ जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। तो अपने इस चैप्टर के अंदर जो है सिर्फ लीनियर ही पढ़ेंगे, यानी किसी भी इक्वेशन के ऊपर पावर अपने नहीं पढ़ते हैं। तो 8th क्लास के अंदर आपने इसको सॉल्व करना सीखा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते थे, ट्रांसपोजिशन करते थे कि अगर कोई यहां पर जो नंबर है वो माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। इस तरह से आप ट्रांसपोज करते थे। सिर्फ x में है तो इसलिए ये जो अपने पास इक्वेशन है लीनियर है, और ये क्या है, 1 वेरिएबल। अगर मैं इसके साथ एक वेरिएबल और ऐड कर देता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको अपने बोलते हैं कि ये 2 वेरिएबल्स के अंदर है, यानी इसमें एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। उसके अलावा कांस्टेंट आए चाहे ना आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दोनों का आना भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों का आना वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन 2 वेरिएबल के अंदर अगर अपने देखेंगे तो x y 2 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं मानक रूप। जो अपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप सबसे पहले नोट डाउन करना, जहां से अपने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, उसको अपने लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जो x है उस x का जो कोफिशिएंट होया करेगा उसको अपने बोला करेंगे a, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। जो y का कोफिशिएंट है उसको अपने b से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको अपने c से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन होनी जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में चाहिए। इक्वल में आपके पास 0 होना चाहिए,
साइन आप उसी अकॉर्डिंगली ध्यान रखोगे कि अगर x के आगे माइनस है तो आप उसके आगे a के आगे माइनस यूज करोगे, प्लस है तो प्लस यूज करोगे। तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का टू वेरिएबल्स के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए यानी इसमें x के आगे जो a है इसको अपने बोलेंगे a b c की वैल्यू, जैसे इस तरह से कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाएगा कि a b c की वैल्यू बताइए, तो a b c की वैल्यू इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी 3, c की वैल्यू क्या है 6। इस तरह से a b c को अपने लीनियर इक्वेशन के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन इसके, तो आपका फोर्थ जो चैप्टर है वो डिपेंड है इस टू वेरिएबल्स के ऊपर लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमने पहले नोट डाउन किया हुआ है, तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो कहीं से भी आपको बुक वगैरह अवेलेबल आसानी से हो सकती है, ऑनलाइन भी बुक्स आजकल अवेलेबल है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन करवाएं इसके ऊपर और उसका आसानी से अपने सोल्यूशन भी बताएं। तो देखिए सबसे पहले हिंदी में उसने लिखा हुआ है कि कॉपी का मूल्य जो है एक पेन के मूल्य का दुगना है। सबसे पहले तो ये चीज समझने वाली है कि कॉपी का मूल्य जो है वो डबल है पेन के मूल्य से। तो आपने इस स्टेटमेंट को दो चर में एक रैखिक समीकरण के रूप में जो है व्यक्त करना है, यानी द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की जो है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी पेन के जो मूल्य से जो है नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। इसे आपने एक लीनियर इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा कि 8th क्लास के अंदर अपने क्या करते थे कि वन वेरिएबल में इक्वेशन होती थी, तो वहां जो भी लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन किए हैं, चाहे एज वाले क्वेश्चन किए हैं, आयु वाले क्वेश्चन किए हैं, उसके अंदर अपने पास किसी एक चीज की एज निकालनी होती थी या कोई एक ही आपने फ्रैक्शन का पार्ट निकालना होता था, ठीक है, उसके दोनों के बीच में रिलेशन गिवन होता था, तो आप उसको सिर्फ एक्स ही लेट करते थे, एक्स ही मानते थे। अब आपको इसके अंदर दो चीजें मिला करेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के अंदर है ना। तो सबसे पहले अपने इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस के रूप में अपने को जो है इसको क्या राइट डाउन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है, या तो कॉपी या पेन, दोनों में से किसी के भी रेट को जो है आप एक्स लेट करोगे। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे कि माना एक कॉपी का मूल्य इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कॉपी का मूल्य, लेट द कॉस्ट ऑफ ए कॉपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो वो कॉमन सी चीज है, आप इसको इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। जो क्वेश्चन में आपके पास जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी के हिसाब से कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लाइन में आप लिखोगे कि एक पेन का मूल्य इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। सेम इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। तो आपने कॉपी और पेन के जो रेट है, दोनों कॉस्ट हैं, उसको आपने एक्स और वाई लेट किए। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आप इसकी हेल्प लोगे कि जो ट्वाइस है, अब ट्वाइस है, ठीक है, या मोर देन है, लेस देन है, अधिक है, कम है, तो उसके अंदर अपने ये किया करते थे कि आप दोनों चीजों को इक्वल लिखते थे, एक्स एंड वाई को। अगर ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मोर देन है तो अपने 2 ऐड करते हैं, 2 लेस देन है तो अपने 2 लेस करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ट्वाइस है तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसमें ये समझना है कि जो आपने 2 का मल्टीप्लाई करना है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने, ये तो पता लग गया कि आपने 2 का मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस है, लेकिन आपने गलती से उसी को 2 का मल्टीप्लाई कर दे जो पहले से ट्वाइस है, तो फिर जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ है कि कॉपी का मूल्य जो है, एक कॉपी का मूल्य जो एक पेन के मूल्य का दुगना है। तो देखिए कॉपी के मूल्य को, जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है वो एक्स है, कॉस्ट ऑफ ए जो पेन है वो है वाई है। तो आपने ये लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो कॉपी का जो कॉस्ट है वो डबल है, वो ट्वाइस है, ठीक है। कॉपी का मूल्य पेन के मूल्य का दुगना है, यानी ये वाला जो मूल्य है ये डबल है। तो अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो इक्वेशन रॉन्ग बनेगी, क्योंकि वो तो पहले से डबल है ना। आप दोनों को क्या कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो। तो जिसके बारे में भी स्टेटमेंट आपसे बोला जाता है उसको आप ट्वाइस नहीं करके दूसरी वाली साइड को क्या करोगे, ट्वाइस करोगे। यानी इसमें x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y।
अब इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का मतलब कि इक्वल में जो भी कुछ होगा उसको आप इक्वल के इधर वाली साइड में ट्रांसपोज करोगे। तो देखिए ये आपके लिए प्लस का 2y है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का 2y है, इसको इक्वल के इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये मेरे लिए एक 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स के अंदर है। अब देखिए इसके अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो c है वो 0 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि a की वैल्यू क्या है, तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो x के आगे कोफिशिएंट होगा, जो उसका गुणांक होगा, उसके आगे जो भी आंसर होगा उसको अपने विद साइन लिखना है। तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लेट करना है कि ये x की जगह पे x के आगे 1 है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। इसी तरह से जो y के आगे कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, सॉरी, उसको अपने b काउंट करेंगे, यानी b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। लेकिन इसमें a और b तो है लेकिन c नहीं है, तो c की जगह पे अपने क्या लिखेंगे कि वो है 0। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने x के आगे यहां कुछ नहीं है तो x की जो a की वैल्यू वो 0 नहीं लेट करनी। अगर x के आगे कुछ भी नहीं है तो आपने 1 लिखना है। y के आगे जैसे -2 था तो b इज इक्वल टू -2। हाँ, अगर वो टर्म ही ना हो फिर आपने उसको 0 लिखना है, जैसे c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस और कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है, ये कॉस्ट ऑफ ए पेन है। आपने दोनों को इक्वल करने के लिए इसको ट्वाइस किया, इसका ट्रांसपोज किया, यहां से आप ABC की वैल्यूज नोट डाउन करोगे। तो इस चीज को आपने लीनियर इक्वेशन के स्टेटमेंट के रूप में जो है वो एक्सप्रेस किया है। अब देखिए इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे लिख रहा है कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, ठीक है। तो आपने लिखना है कि जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और उसको आपने इंडिकेट करना है ABC की फॉर्म में। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है इसके अंदर कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, इसके ऊपर बार लगी हुई। इस बार का भी आपको बताएंगे कि इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके पास जब अपने सेकंड चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम वाला, तो उसके अंदर जो आपके पास नंबर्स है उसका जब अपने उसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो उसका एक्सप्रेशन है वो 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके अंदर आपको इसके बारे में इस बार की वैल्यू वगैरह भी बताई जाएगी। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में लिखना है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए ax प्लस by तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इस सही जगह पे है। इक्वल में लिखा हुआ है जो c की वैल्यू, और आप इसमें लिखते हो कि इस फॉर्म के अंदर आपके पास जो c है वो भी 0 के इधर होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसपोज करोगे, देखिए 2x का 2x प्लस 3y का 3y, वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 9.35, ठीक है, और इक्वल में 0। तो ये पहला आंसर, तो ये ax प्लस by की फॉर्म में आपने इसको राइट डाउन कर दिया। अब जो सेम ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने ABC की वैल्यू लिखी थी, तो सबसे पहले a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, ठीक है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 जो y के आगे है। इसी तरह से जो आपके पास c है, c की वैल्यू, अब c की वैल्यू ध्यान रखना, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है तो आप उसके आगे माइनस बताओगे, ऐसे नहीं कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का प्लस का 9.35, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 9.35 और 5 जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रिपीट हो रहा है वापस, ठीक है। इस तरह से a b c की वैल्यू बतानी है। इसी तरह से इसके आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगली बार से अपने, ये तो अपनी फर्स्ट क्लास है, इस कारण से मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक्सरसाइज के। अगली जो अपने एक्सरसाइज करेंगे उसमें अगर आपको मेथड बताया जाएगा तो अगले क्वेश्चन जो है वो आप खुद ब खुद ट्राई करोगे और उसके जो सॉल्यूशंस है अपने कमेंट से, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे बताओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इसी के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि x माइनस वाई बाई 5 और -10 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो देखिए इसके अंदर इक्वल में 0 है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके इक्वल में भी 0 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो उसने इक्वेशन गिवन है वो पहले से ही आपको सही करके दी हुई है। सिंपल है कि ये यही फॉर्म आपको इसमें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये करना चाहो तो आप इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये 5 जो अपॉन वाला वो हट जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आपने सेट नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ ए बी सी की वैल्यू ही बताओगे। तो देखिए ए की वैल्यू, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, ए की वैल्यू अपने क्या लिखेंगे 1, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने लिखा था। बी की जगह पे देखिए सबसे पहले तो माइनस आ रहा है तो माइनस लिखोगे, ठीक है। फिर देखिए अपॉन में 5, एक्स वाई तो आपने लिखने नहीं है ना एबीसी की वैल्यू में, कांस्टेंट ही लिखने ओनली। तो देखिए बी की जगह पे एक तो माइनस आएगा, एक ऊपर कुछ भी नहीं है तो अपने 1 लगाएंगे, यानी बी की वैल्यू 1/5 माइनस 1/5। और तीसरे नंबर पे सी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है माइनस का 10। तो ये आपके पास आंसर है ए बी सी की वैल्यू। इसी तरह से इसी के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -2x + 3y = 6। इक्वल में 6 है, उसको इधर करोगे आप, -2x + 3y - 6 = 0। अब देखिए a = क्या आया -2, ठीक है। b की जगह पे क्या आएगा +3, ठीक है। और c की जगह पे आपके पास क्या आएगा -6। इस तरह से बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ इधर होना चाहिए, इक्वल में 0 होनी चाहिए, और जो आपके पास साइन है उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसी का फोर्थ पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है कि x = 3y, सिर्फ इतना ही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे अपने ट्वाइस किया था यहाँ पे थ्राइस किया हुआ है, तो इक्वल कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। आप लिखोगे x - 3y = 0, ये बन गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको लिखोगे a की जगह पे 1, कुछ भी नहीं है तो 1, b की जगह पे -3, और c जो आपके पास है वो क्या है 0। इस तरह से, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी लगेंगे आपको भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि आपके पास 2x = है -5y, 2x = -5y। देखिए इस -5y को आप इधर करोगे, इक्वल की इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा +5y = 0। सिंपल, a की जगह पे 2, b की जगह पे +5 और c वाली टर्म जो आपके पास है 0। ये आपके पास है a b c तीनों की वैल्यू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि 3x + 2 = 0, ठीक है। तो देखिए इसमें आप a b c जो है उसकी वैल्यू आप बताओगे कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, इन तीनों की वैल्यूज बताओगे अपने आप, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके लिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन और जो है वो लिख रहा हूँ, इसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। वो भी आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में आपने बताने हैं। तो देखिए इसी का ये 6 नंबर था। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y - 2 = 0। तो बिल्कुल ध्यान से इसमें भी आपने a b और c की वैल्यूज जो है वो बतानी है। इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, उसमें लिखा हुआ है आपके पास कि 5 = 2x, ठीक है। तो सेम आप अपने आप इसको ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए जो है होमवर्क है। ये आपके पास सेकंड के जो है 8 क्वेश्चन है। ये इस 8 क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपने जो इसका अगला पार्ट करेंगे वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 4.2, जिसके अंदर मेथड्स आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो इतना अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और अपने जो आंसर्स है वो कमेंट की सहायता से जो है अपने यूट्यूब चैनल पे या आप कहीं भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइंड करके समझना है, ठीक है, पूरा का पूरा मैटर देखना है। और उससे भी सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपकी स्क्रीन के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस चैनल की जो सारी की सारी अपडेट्स हैं, चाहे वो 10th क्लास की हैं, चाहे वो 9th क्लास की हैं, चाहे अपने आगे 12th क्लास शुरू करेंगे तो उसकी सब अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम जो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।